आज का अभी हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन में हम ज्ञान, उसके कर्ता, क्रियापद और कर्म, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान एक ही शब्द है, लेकिन ज्ञान का क्रिएटिविटी करने वाला, उसको भोगने वाला, उसको जानने वाला, तीनों अलग होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि सिर्फ ज्ञ शब्द, ज्ञान बना कैसे। ज्ञ का मतलब है जानना। ज्ञ एक ऐसा शब्द है कि जो हमें जानकारी क्या है वो बताता है। नॉर्मल चीज है कि कुछ भी जानना, और हमारे अंदर ये ज्ञान सबके अंदर, खाली हमारे ही नहीं, सबके अंदर। आपको अगर आपके घर में किसी आपके पेट कुत्ता होगा, डॉग अगर आपने पाला होगा, तो कोई भी इंसान बाहर से आएगा ना, वो उसको स्मेल करेगा, उसके पीछे पीछे घूमेगा, पूंछ हिलाएगा और जानने की कोशिश करेगा कि ये कौन है। अगर आप पहले भी आए हुए हो तो उसका प्रेम भाव आपको कुछ अलग ही दिखेगा, और अगर कोई पहली बार आया है तो उसका पूरा सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा कि ये कौन है। इसकी स्मेल, आपकी वो स्मेल लेगा, वो स्टोर करेगा और वो जानेगा। दूसरी बार आप आओगे तो उसे मालूम पड़ जाएगा, तीसरी बार आओगे तो अपने आप प्रेम करने लग जाएगा आपसे। तो मैं आपको पहले तो ये बात समझाना चाहती हूँ कि इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, इवन पेड़ पौधे भी, सबके अंदर ये ज्ञ मतलब ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। सब कोई, हर कोई क्या चीज है, आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करता है। अगर 1 साल का बच्चा भी होगा ना, 1 साल का तो छोड़ो, 3 महीने का बच्चा होगा ना, उसको पता है उसकी माँ के स्पर्श को वो जानता है। उसके आसपास कोई घूम रहा है, वो कलर के कपड़े देखकर पहचान लेता है कि ये मेरे आसपास जो है वो कौन है, क्या है, रोज है या आज कोई नया आया है, उसको ये भी मालूम पड़ जाता। चाहे उसकी दूसरी एक्टिविटी या ब्रेन एक्टिविटी खुली नहीं होगी, लेकिन 5 महीने का बच्चा अगर उसकी माँ के सामने अगर आप उसको उठाओगे या लोगे तो वो रोना शुरू कर लेगा। वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो जानता जरूर। तो आज हम ये कोशिश करेंगे जानने की क्रिया क्या होती, जानना क्या होता है। हर एक चीज जो कुछ नहीं है, अगर पुरानी है तो भी हम कंपेयर करेंगे, अगर नई है तो उसे स्टोर करेंगे। अगर कोई नई बात पता चल रही है तो हम उसको स्टोर करेंगे कि भाई ये मुझे आज मालूम पड़ा, ये मुझे नहीं पता था, तो आप उसको याद रखने की कोशिश करोगे। तो ज्ञान का अर्थ ही है आपके अंदर जो भरा पड़ा है, उससे आपको जो नया मिल रहा है उसको टैली करना, उससे तालमेल जोड़ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 3 महीने के बच्चे भी अगर अपनी मेमोरी को और उसको शार्पन कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि आप जो कल व्यक्ति थी वो आज भी वही व्यक्ति है या अलग व्यक्ति, जिसने मुझे उठाया है वो रोज उठाता है वो है या आज कोई नया आया है। आप सोचो कि अगर 3 महीने या 4 महीने का बच्चा भी अगर इस चीज को चेक कर रहा है, तो ये तो बहुत हमारी पुरानी आदत है या बुरी आदत है। आप उसको जो कुछ भी समझो, अगर वो अच्छी आदत है या वो बुरी आदत है या कुछ भी है, वो अच्छी आदत है या बुरी आदत है, उसको तो हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमें इस चीज के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर ये आदत अच्छी है तो वो क्या है, और अगर ये आदत बुरी है तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए। आदत है, आदत बुरी है या अच्छी है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। हैबिट एक हैबिट होती है। रोज सुबह उठ के खाना एक आदत है, रोज सुबह उठ के ठंडा पानी पीना एक आदत है। अब वो आदत आपके लिए अच्छी है या बुरी है या क्या है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बस इसी तरह हर एक चीज को जानना, जान के स्टोर करना, जान के उसके लिए हमें
इसी बात को रोज नई बात आती है तो उसको पुराने से इसको कंपेयर करना, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को ग्रास्प करना है, ये सारी आदत हमें पिछले 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 कई जन्मों से लगी हुई। अगर ये लगी हुई नहीं होती ना तो वो 3 महीने का 2 महीने का बच्चा इस प्रकार से बिहेव नहीं करता। अब 2 दिन का बच्चा तो छोड़ो, 2 दिन का बच्चा, 2 महीने का तो छोड़ो, 2 दिन का बच्चा भी आंख खोल के आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आया कौन बैठा, कहाँ से आवाज आ रही है, वो भी जानता है, जानने की कोशिश करता है वो। अगर एक तरफ से आप उसको चपटी लगा के आवाज दोगे ना 2 दिन का बच्चा, तो वो उस तरफ मुंह करके देखेगा। तो ये हर एक चीज को जानने की आदत, हर एक चीज को ग्रास्प करने की आदत कितनी सही है, बस हमें आज ये ऑब्जर्व करना। देखो ये आदत तो है ही, हर किसी को है, ये आदत हर किसी को है, छोटे से छोटे जानवर को भी है, बड़े से बड़े इंसान को भी है, समझदार है उसको भी है, और ना समझ है 2 महीने का 2 दिन का बच्चा है उसको भी। क्या ये आदत बचपन तक ठीक है और बाद में क्या ये ठीक नहीं है? हमें इसी बात पे आगे जाना है। देखो कुछ एज तक मैं समझती हूँ, कुछ एज तक तो ये आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ एज तक हम ये नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं जान पाते हैं कि जो सामने आया वो इंसान मेरा अपना है या कोई दुश्मन है, या कोई मुझे सपोर्ट करने आया है या मुझे हार्म पहुंचाने आया, ये तो हमें नहीं पता। तो ये तो शुरू में तो कुछ एज तक ये आदत होनी चाहिए, पढ़ाई के वक्त भी ये आदत होनी चाहिए। अगर पढ़ाई में भी ये आदत नहीं है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है, वो मेमोरी में उसको ग्रास्प नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बेकार। तो ना वो अच्छे नंबर ला पाएगा, ना वो अपने काम धंधे बिजनेस में वो आगे बढ़ पाएगा। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अगर उसको आने वाले ग्राहक के मामले में कुछ याद ही नहीं रहेगा और वो याद ही नहीं रखेगा तो आगे काम कैसे करेगा? तो ये कहाँ तक अच्छा है? ज्ञान लेना, बढ़ाना, स्टोर करना कहाँ तक अच्छा है? अगर ये चीज आपको अपने बिजनेस में या अपने पढ़ाई में और वो लेवल में अगर अच्छे से उपयोग हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर इस चीज का उपयोग अगर आप किसी तकलीफ खड़ी हो जाए इस प्रकार से कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपको कोई दिक्कत आ जाए, उस हिसाब से अगर आप इस चीज का उपयोग कर रहे हो तो ये बहुत गलत। वो कैसे? किसी के साथ हुआ झगड़ा, किसी के साथ हुई बातचीत, किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया है, उसको अगर आप सालों तक अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, सालों तक उसको भर के रखोगे, उसको याद करके बहुत से लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिसको आप डिप्रेशन कहते हो ना, वो यही है। पहले की बनी हुई बातों को या पहले से आपके दिमाग में भरी हुई बातों को आप दिमाग से नहीं निकाल सकते, और ना निकाल के उसी चीज को याद करके रोना, उसी चीज को याद करके किसी को डांटना, किसी को सुनाना, बात बात पे किसी को ताना देना, ये सारी जो चीज होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है, ना आपके लिए ना सामने वाली व्यक्ति के लिए। ऐसी चीजों को तो हमें भूलना ही पड़ेगा। आप समझ रहे, ज्ञान क्या रखना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, आज हम यही जानेंगे। बस हमारी एक आदत होती है, कोई भी बात हो जाए हम उसको अपने दिमाग में स्टोर करते जाते, क्योंकि 25-30 साल तक तो ये आदत हो चुकी है। अगर हम नहीं करेंगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, ये सोच के भी हम मगिंग करके उसको याद करते थे। आपको पता है, गोखण पट्टी बोला जाता है उसको। बच्चे एक ही चीज को 100 बार, हम श्लोक भी क्या करते हैं, अगर श्लोक याद नहीं रहता है तो 25 बार 50 बार दिन में एक बार बोलते, पहाड़ा भी बोलते थे। ये एक याद रखने का तरीका होता था, और ये तरीके से हम ऐसी ऐसी चीजों को भी याद रखने लग गए जो हमें याद नहीं रखना है।
आज ये जानेंगे कि याद क्यों नहीं रखना, ज्ञान बुरा क्यों है। अच्छा भी लिया हुआ ज्ञान 50-60 के बाद अगर आप रिटायर हो गए हो, आप बिजनेस में नहीं हो, आप सीनियर सिटीजन हो चुके हो और आप अपनी काम धंधे से बाहर निकल के अपना समय अपना बच्चों के साथ शेयर करने में लगे हुए हो, उस वक्त आपको सारी भूली बीती हुई बातें, सारे दिमाग में स्टोर की हुई बातों को आपको कंप्लीटली डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि इस एज में जाके जब बच्चों से खेल रहे हो और बच्चों से खेलते खेलते आपने ये बोल दिया, तेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया था, तेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया था। ऐसा होता है। अभी 12-13 साल का बच्चा हो, अगर किसी बात के लिए आपसे वो गुस्सा कर ले या कुछ बोल दे तो आप उसको बोलोगे कि ये तेरे पापा भी ऐसे करते थे और तू भी आज ऐसा ही कर रहा है। ये बहुत गलत बात हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों हुआ। पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम हमारे दिमाग में भरी हुई बातों को नहीं निकाल पाए, ना उसे भूल पाए, और ना ही उस चीज के लिए हम अपने आप को या हमारे जो आसपास जिनके लिए हमने दिमाग में बात बिठाई उसको माफ कर पाए। अगर हम ये नहीं कर पाए हैं तो अब जो प्रॉब्लम खड़ा होगा वो मेरे लिए भी होगा, मेरे बेटे के लिए भी होगा और उसके बच्चे मतलब तीसरी पीढ़ी के लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि ज्ञान को कुछ सालों के बाद, मैं तो कह दूंगी इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम हमारे धर्म में कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रम 50 के बाद शुरू हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ यही है कि चाहे वो राजा हो, चाहे व्यापारी हो या चाहे कोई भी हो, पहले के जमाने में 12-15 साल में तो बच्चे आ जाते थे। 50 साल की उम्र मतलब 35 साल आपके लिए बहुत हो जाता है। 35 साल तक आपने काम किया, बिजनेस किया, धंधा किया, राजपाट किया, जो भी किया। 50 के बाद मतलब 35 साल के आपकी इस जर्नी के बाद आपको वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना है। चले जाने का मतलब अभी तो हम नहीं जाते, लेकिन पहले के जमाने में तो घर छोड़ के जाते थे। राजा खुद राजपाट छोड़ के राजर्षि बन जाते थे। अब राजा ही ये आदत लगाते थे तो प्रजा को तो अपने आप लग जाती थी। इस चीज का महत्व हम जानेंगे, ऐसा क्यों होता है और उसका क्या फायदा है। वानप्रस्थ के बाद पूरी घर गृहस्थी, काम धंधा, बिजनेस सब छोड़ के आश्रम में जाना, ध्यान साधन करना, अकेले रहना, अपने आप को खोजना। यहाँ सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा कि आज के बाद, वानप्रस्थ में आने के बाद, आपके घर छोड़ने के बाद आप किसी भी पुराने ज्ञान उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे, क्योंकि वो व्यक्ति ही नहीं है सामने। जो संजोग में आप जी रहे थे 50 साल तक, वो संजोग ही आपके सामने नहीं है। ना वो बात आपके सामने, ना वो लोग आपके सामने। अब आप क्या करोगे? आप अब ये करोगे कि पूरी जिंदगी नए सिरे से, पुराना भूल के, अपने आप को ध्यान, साधन, भक्ति वो सब में लगाना शुरू कर लो। जैसे जो सामने आएगा वैसे जियोगे। आप वर्तमान में जियोगे, ना कोई नया प्लान कर रहे हो, क्योंकि आप कोई ओहदे पे तो हो नहीं, आपको कमाई तो करनी नहीं है, तो ना फ्यूचर का प्लान होगा, ना भूतकाल को या पुराने लोगों को आप याद करोगे। यही सबसे जरूरी तरीका है हमें हमारी जिंदगी को बढ़िया से बढ़िया जीने का। वर्तमान में रहना है, क्योंकि पुरानी जो चीज है उसे हम बदल नहीं सकते, और नई जो कुछ भी चीज बनेगी उसमें भी हम बदल नहीं सकते। आपके हाथ में कुछ भी है क्या? आगे आने वाले पल में जो कुछ भी होना है, जिसके साथ जो होना है, उसको बदलने की हमारे में ताकत नहीं होती। हम सिर्फ कोशिश करेंगे, और अगर कोशिश कामयाब नहीं हुई तो नाराज भी हो जाएंगे। अगर कोशिश कामयाब नहीं हो रही है तो हम बेचैन भी हो जाएंगे। यही वजह है कि 50 के बाद, देखो 50 तक ही हर चीज को जानना है, बस नॉलेज लेना है, और वो भी नॉलेज लेना है, आपके काम का याद रखना है। बेकार तो आपको तब भी नहीं याद रखना है।
कौन झगड़ा करके गया, कौन ये नुकसान करके गया, कौन आपको आपका पैसा लूट के गया, वो भी नहीं याद रखना, क्योंकि बिना कोई बात आपको नुकसान देके जाएगा ही नहीं। इस चीज पे आपको अड़ग रहना है। अगर आपका उससे देना या हम बोलते हैं ना डेबिट, या आपको देवा नहीं लिखा होगा ना, तो कोई इंसान आके आपको लूटेगा ही नहीं, ये तय है। ज्ञान आपको कब छोड़ना है? 50 के बाद, या आप जब काम से निवृत्त हो जाए उसके बाद। मैं ये नहीं कहूंगी 50 के बाद, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 60, 70, 75 साल में भी खुद काम करना पड़ता है, खुद अपना बिजनेस संभालते हैं और खुद अपनी घर गृहस्थी और बच्चों और इन सब का ध्यान। बहुत लोग हैं जिनको रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि वो जबरदस्ती रख रहे, ऐसा भी है बहुत लोग जो उनको रखना पड़ता है। उनके लिए आपके बिजनेस या उनके काम या उनकी सिस्टमों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनमें भी बिन जरूरी बातों को तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। आप किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखोगे। अब हम आएंगे हमारी आदत के ऊपर। जो हमें ज्ञान लेने की आदत पड़ चुकी है, जो हमें हर बात में सोचने की आदत पड़ चुकी है, वही आदत है जो आपको कम से कम 5 मिनट, मैं तो ये बोलूंगी 5 मिनट, उससे ज्यादा तो भूल ही जाओ। आप 5 मिनट भी ध्यान में बैठोगे तो अपने दिमाग को शांत करके कोई भी बात आपके विचार में ना आए, ऐसा 5 मिनट भी नहीं जाएगा। 5 मिनट भी नहीं जा सकता ऐसा। अगर आप माला भी गिन रहे हो तो माला गिनते गिनते भी आपके दिमाग में दूसरे थॉट आएंगे। अच्छा, आप माला गिन रहे हो, वो तो आपका दिमाग चालू ही है, आप शांत तो हो ही नहीं। जो आपने प्रश्न किया था कि ध्यान करते वक्त क्या हम माला गिन सकते हैं, हम जाप कर सकते हैं, आपको निश्चल अवस्था में जाने की आदत लगाने के लिए ही तो ध्यान करना है। हमें ध्यान की अवस्था में जाना क्यों है? एक्चुअली ध्यान है क्या? आदत है। वो आत्मा को स्थिर निश्चल करने की आदत है। आप 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 1-1 घंटे तक आप निश्चल अवस्था में बैठो। निश्चल का अर्थ है चलित ना हो, और निश्चल आपका शरीर ही नहीं, आपका मन, आपको आपके मन को निश्चल करना है, आपके विचारों को स्थिर करना है। मन, विचार और बुद्धि का प्रयोग ना हो, ऐसी निश्चल स्थिति लानी। अगर आपने ध्यान करने के बाद भी ध्यान की अवस्था में आपने जाप शुरू कर लिए, एक तरफ जाप है, एक तरफ उंगली पे हाथ है या हाथ में माला है कि मेरा 108 जाप खत्म हुए, या मेरे 3 माला खत्म हुई, या मेरी 5 माला खत्म हुई, वो तो आप गिनोगे ही गिनोगे। आपको ऐसी निश्चल अवस्था में अपने मन, विचार और बुद्धि को लेके जाना है कि आप कम से कम 1 से 2 घंटे तक बाद में ऐसी अवस्था में स्थिर हो पाओ। क्योंकि मैंने आपको बोला है पहले भी, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर जिनको नहीं पता, जो पीछे से ज्वाइन हुए हैं, वो इस चीज को जान ले कि हम ऐसी निश्चल अवस्था में जितना भी समय रहेंगे, हम हमारी आत्मा के साथ रहेंगे, हम हमारे आत्मा के पास रहेंगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जब इस ज्ञान की स्थिति में होते हैं, तब हम जो भी क्रिया करते हैं ना, वो हमारे ये 6 के 6 शरीर के साथ कर रहे हैं। मन, बुद्धि, विचार, हमारा ये इंद्रिय का शरीर, आंख, नाक, कान, जो भी बोलना, जो भी सुनना, उसके बाद ये हमारा स्थूल शरीर, उसके बाद आहार शरीर, खाना पीना,
और जो सात धातु बन रही है, वो सारा जो भी होता है जाता है, उसमें से आत्मा के ऊपर या आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता है। और ये सारी चीजों से तो आत्मा ऊपर से और बंधेगा, वो बनता रहता है। इन सब चीजों से मुक्त होके आत्मा के साथ कुछ समय बिताना ही ध्यान की आदत होती। तो आज इतना जानेंगे कि ज्ञ का मतलब है ज्ञान, हर चीज का ज्ञान, हर चीज को जानना, चाहे वो कोई भी हो, अच्छी हो, बुरी हो या कोई भी चीज हो, हर एक चीज को जानना ही ज्ञान है। और हर एक चीज की ऐसी जानकारी की स्थिति से बाहर आना, उसको हम ध्यान कहेंगे। ध्यान ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञान बंद हो जाता है, और ज्ञान ऐसी अवस्था है जिसमें ध्यान बंद हो जाता है। अगर आप ज्ञान ले रहे हो, मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान में नहीं हो, आप आपकी आत्मा के साथ नहीं हो, आप अपने इसी जन्म के पुद्गल शरीर के साथ हो और हर एक चीज को इकट्ठा कर रहे हो, जान रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। आप सोचो कि हमारी पूरी 24 घंटे में हम कुछ भी नहीं जान रहे, इतना पल कब होता है? ऐसी अवस्था हम कब लाते हैं? नींद में तो हमको जाने की जरूरत ही नहीं। नींद में तो आपकी ऐसी अवस्था आएगी या नहीं आएगी, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि फायदा तब है जब आपका दिमाग जाग रहा है, आपकी आंखें जाग रही है और आप ये सोचो कि मैं निश्चल अवस्था में रहूं। ऐसा मौका कितना आता है बोलो? ध्यान में भी कितनी मिनट आती? तो ज्ञान को जानो, सिर्फ पता चलना चाहिए ये ज्ञान है, ये सिस्टम है, ये बात है, ये ऐसा है। लेकिन ध्यान की अवस्था में ज्ञान की जरूरत नहीं होती। आप ज्ञान को छोड़ोगे, हमें ज्ञान को छोड़ना है और ध्यान शुरू करना है। ठीक है, अब हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान के लिए बैठो, ध्यान शुरू करो। सांस भरो, आंखें बंद, सांस भरोगे। ओम